जय हिंद। दोस्तों, कल मैंने इस YouTube चैनल पर एक लाइव सेशन लिया था जिसमें आप लोगों ने अपनी क्वेरीज पूछी थी। आप में से एक स्टूडेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। उसका आंसर मैं आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि उसका आंसर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज कॉमन अमंग यूपीएससी टॉपर्स हु क्लियर आईएएस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उन सब के अंदर क्या कोई कॉमन ट्रेट है, क्या एक कॉमन चीज है जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सो दैट कल वो चीज आपके भी काम आ सके। आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीजें स्ट्राइक होती होंगी वो होती होंगी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सीरियसनेस, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट। बट आप सोच के देखो, ये चीजें तो आपके अंदर भी हैं। एक आधी चीज हल्की फुल्की लैक कर सकती है, बट भर भर के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ये चीजें दिखेंगी। तो ये चीजें तो उनमें हैं, बट क्वेश्चन यहां पर ये है कि जिन्होंने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया, उनके अंदर क्या कॉमन चीजें हैं। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गए, वो चीजें आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, बट कुछ तो अलग है ना। हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये जो आप ग्रीन कलर से यहां सर्कल देख रहे हो, इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उन कैंडिडेट्स की क्वालिटीज जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल लिया। इस सर्कल के अंदर उनकी क्वालिटीज आप देख सकते हो। रेड कलर से आप देख रहे हो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूं, मेरा पूरा डेडिकेशन है, कमिटमेंट है अपने गोल को लेके, बट फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में चूकते चले जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स कई बार सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करके भी क्लियर नहीं कर पाते। सो रेड कलर यहां इंडिकेट कर रहा है वो क्वालिटीज जो कि सीरियस कैंडिडेट पोजेस कर रहा है बट फेलियर फेस कर रहा है रेड सर्कल के एरिया के अंदर। अब आप पहले ग्रीन सर्कल और रेड सर्कल के अंदर देखोगे तो कुछ ये जो है एरिया, ये कॉमन एरिया है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ क्वालिटीज जैसे हमने इनिशियली नाम लिया था, सीरियसनेस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, बहुत सी और चीजें हो सकती हैं, ठीक है, वो सब जो है इनके अंदर कॉमन है। गुड आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी, इस तरह की सब चीजें इनके अंदर कॉमन है। बट ये चीजें हैं जो कि इनके अंदर एक्स्ट्रा हैं, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर रहे हैं, उनको हमने एनालाइज करना है वो क्या चीजें हैं। अच्छा, लास्ट में ये एक व्हाइट कलर से भी आप सर्कल देख रहे हो, ये कौन सा कैंडिडेट है? ये है नॉन सीरियस कैंडिडेट, जो कि इतने सीरियस नहीं है, कुछ बेसिक क्वालिटीज ही इनके अंदर मिसिंग है, बट एट द सेम टाइम कुछ क्वालिटीज ये पोजेस भी करते हैं। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करके दिखा दिया कि भाई ये नॉन सीरियस कैंडिडेट का कुछ एरिया ऑफ क्वालिटीज ओवरलैपिंग है विद सीरियस कैंडिडेट, और थोड़ा सा एरिया ओवरलैपिंग है ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने के लिए तो ये ग्रीन कलर वाला एरिया हमें चाहिए। अब हमें जानना है कि भाई ये जो एरिया है, जो इनका यूनिक एरिया है, इसमें क्या ऐसी चीज है। एक तो आपके दिमाग में आ सकता है जी लक फैक्टर, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, सब्जेक्टिविटी है मेंस के अंदर, इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं असेसमेंट बाय ह्यूमन है, तो लक फैक्टर होगा, ठीक है। बट क्या आप कह सकते हो पूरा का पूरा एरिया लक फैक्टर से भरा हुआ है? नहीं, आप ये कह सकते हो कुछ एक एरिया मैं कह सकता हूं चलो लक फैक्टर वाली बात होती है, वो हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चीज कह सकते हैं। अब जो रिमेनिंग एरिया है, ये क्या चीज है? देखो, यूपीएससी का एग्जाम है, 3 स्टेज का एग्जाम है, प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया आपका। अब जब कोई भी कैंडिडेट जो कि एक सीरियस कैंडिडेट होगा, वो पहले क्या पता करेगा कि भाई प्री का सिलेबस क्या है, फॉर्मेट क्या है एग्जाम का, मेंस का क्या फॉर्मेट है, क्या सिलेबस है, इंटरव्यू बेसिकली किस टाइप से असेस किया जाता है कैंडिडेट्स को। अब सीरियस कैंडिडेट ने क्या किया कि भाई उसने देखा सिलेबस क्या है, उसने कुछ टॉपर्स के वीडियोस देखे, उसने पीवाईक्यूज भी देखे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसने ये भी देखा कि भाई किस तरह के आंसर्स यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब सीरियस कैंडिडेट ये सब चीजें तो करेगा, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आजकल यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, ये सब चीजें सब बताते हैं, मैं भी बताता हूं, तो ये सब चीजें तो आप कर रहे हो। अब उसने ये सब चीजें जब असेस की, अब उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दी, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब जब तैयारी शुरू की
तो उसने एक चैप्टर पढ़ा, जब उसने वो चैप्टर पढ़ा, स्टैटिक कंटेंट पढ़ा या करंट में न्यूज़पेपर साथ में पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में इनिशियली है यार मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे, तो मुझे इन लाइंस के ऊपर इस टॉपिक को कवर करना है। अब जब आप उस टॉपिक को कवर करते हो तो होता क्या है, जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन का फ्लो चल रहा है, ग्रेजुअली बड़ी टेंडेंसी आप रखते हो कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उस टॉपिक से रिलेटेड, प्री के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड, वो सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी ब्लर होनी शुरू हो जाती हैं। अब एक आप कह सकते हो अक्लमंद कैंडिडेट क्या करेगा कि भाई वो बार बार रिफ्रेश करेगा अपनी मेमोरी को कि नहीं मैं कहीं ना कहीं उस चीज को ब्लर ना होने दूं, क्योंकि द मोमेंट आपके दिमाग से पीवाई क्यूज ब्लर होने लग गए ना, आपकी प्रिपरेशन ऑफ द ट्रैक चलती चली जाएगी। सो इट इज लाइक आप एक रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, नीचे बहुत बड़ी खाई है, ये एक पुल है, ठीक है, और इस पुल पे चलते हुए आपके दोनों साइड जो है आप कह सकते हो एक रोप है जिसको पकड़ के सपोर्ट लेके आप चल रहे हो। वो दोनों रोप्स जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर क्या चीज है, एक तो है आपके पीवाईक्यूज, उसके साथ कंसिस्टेंटली इन टच रहना पड़ेगा। सो ये पुल ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसमें अगर आपने रोप्स को छोड़ दिया आप खाई में गिर जाओगे, अंधेरी खाई में गिर जाओगे। सो इट इज लाइक कि आपको दोनों रोप्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। पुल जो है लगातार हिल रहा है, बट अगर आपने दोनों रोप्स को पकड़ के रखा तो बैलेंस कर बनाते बनाते आप पार चले जाओगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर भी लक फैक्टर वाली चीज को ध्यान में रख सकते हैं हम कि अनफॉर्चुनेटली फिर भी आप हो सकता है गिर जाओ, बट हम नेगेटिव नहीं सोच रहे। तो दूसरी चीज क्या है, रिवीजन। दूसरी चीज क्या है, रिवीजन, कि भाई आपने कंसिस्टेंटली रिवीजन भी की। सो आप कर क्या रहे हो, बेसिकली एक कंटेंट को पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आपने पहले देखे हुए थे, कंटेंट को पढ़ के वापस आपने पीवाईक्यूज को देखा कि हाँ मैं जो कंटेंट पढ़ के हटाऊं उससे क्या अब मैं इन पीवाईक्यूज का आंसर दे पा रहा हूं दोनों प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं दे पा रहा तो वापस जाऊं, देखूं कहां पर कमी है, अपने कंटेंट को ऐड ऑन करूं और पीरियोडिक रिवीजन करता चला जाऊं। बट क्या बात सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है? हो सकता है आप कहो कि नहीं सर, ये जो आपने अभी चीज बताई है बहुत से सीरियस कैंडिडेट्स ये भी करते हैं फिर भी नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल सही बात। जो ये मिसिंग एरिया है इसका एक मेजर प्रोपोर्शन किस चीज से भरा हुआ है कि भाई जब आपने एक बार तैयारी कर ली उसके बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो, चाहे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, तो उस टाइम पे आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो होता क्या बेसिकली, अगर मैं कहूं कि एक ये लेवल है जो कि यूपीएससी का बेंचमार्क है कि भाई यूपीएससी कहता है मुझे इस लेवल के आंसर्स चाहिए मेंस के अंदर, राइटिंग के अंदर, ठीक है, या प्री के लिए मुझे इस लेवल की आपकी कंपिटेंसी चाहिए, और आप अभी यहां खड़े हुए हो, तो आपको एहसास होना चाहिए कि भाई मैं यहां खड़ा हूं। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हाँ मैंने जी सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिया, कंटेंट कवर कर लिया और ये सोच रहे हो तैयारी पूरी हो गई, नहीं, आप यहां खड़े हो, लग रहा है आपको कि मैं यहां खड़ा हूं, जबकि आप यहां खड़े हो। अब उस चीज को इंप्रूव कैसे किया जाए, यहां से यहां कैसे पहुंचा जाए, जब आप प्रैक्टिस करोगे और खुद का एनालिसिस करोगे दोनों प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अपनी परफॉर्मेंस देखी, आपको लगा कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस यहां पे आई है लेकिन चाहिए मुझे इस लेवल की, तो आप क्या करोगे, अपनी कमियों पे काम करोगे, थोड़ा सा अगली बार एक स्टेप ऊपर जाओगे, सीधा जंप नहीं बजेगा, धीरे धीरे बजेगा, धीरे धीरे रिफाइनमेंट होगी। मॉक इंटरव्यूज भी जब आप देते हो धीरे धीरे इंप्रूव करते हो, फाइनली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर जब होते हो आप कि हाँ अब मैं फेस कर सकता हूं यूपीएससी के पैनल को, उससे पहले आप कई तरह के मॉक इंटरव्यूज देते हो। कंटेंट तो ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है, दुनिया भर का कंटेंट, कंडीशन क्या होती है कि आपको वो कंटेंट बाहर निकालना कैसे है, प्रेजेंट खुद को कैसे करना है, वो मैटर करता है। दिमाग में सबके है, बट आप उस सिचुएशन में उस कंटेंट को कंसाइज वे में, एक सिस्टमेटिक वे में कैसे बोल रहे हो, वो मैटर करता है। वैसे ही कंटेंट इन सभी कैंडिडेट्स के पास है, बट एक प्रिसाइज वे में पता है 150 वर्ड्स की लिमिट है, 250 वर्ड्स की लिमिट है, तो उस वर्ड लिमिट के अंदर उस कंटेंट को बेस्ट तरीके से जोड़ तोड़ के किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो जो आर्ट है वो आप धीरे धीरे सीखते हुए
यहां पहुंचते हो। सो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं वो किस चीज का एहसास कर लेते हैं कि यूपीएससी को कौन सा बेंचमार्क चाहिए और मैं कहां खड़ा हूं, और वो अपना ये जो लेवल है कंसिस्टेंटली मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो ये काम नहीं करता वो इस रेड सर्कल में रह जाता है। ये जो है एक क्वालिटी, ये है एक कॉमन क्वालिटी उन कैंडिडेट्स की जो कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। वो जानते हैं कि यूपीएससी हमसे क्या डिमांड कर रहा है और वो एहसास करते हैं हर मोमेंट पे कि मैं कहां खड़ रहा हूं, मुझे किस चीज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और वो उस चीज पर फोकस करते हैं रेदर देन इधर उधर की बातें सुनते हुए हाँ ये रिसोर्स आ गया यहां से क्वेश्चन आएंगे, वो रिसोर्स आ गया वहां से क्वेश्चन आएंगे। नहीं, वो पहले ये समझते हैं कि क्या कुछ करना है और उसके बाद उस पर काम करते करते आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आप समझ गए। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आप मिस करते हो चीजों को, जिसकी वजह से आप रिपीटेड फेलियर्स फेस करते हो। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके जब फेलियर फेस करते हैं फिर एहसास करते हैं, उससे पहले उनको लगता है पता नहीं मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की थी। जब एक झटका पड़ता है फिर एकदम से होश आता है कि नहीं मैं तो बहुत अभी नीचे खड़ा हूं, फिर काम करते हैं, फिर सेकंड में क्लियर कर लेते हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको बार बार अटेम्प्ट देकर भी होश नहीं आता, और कई ऐसे भी मैं केसेस कहूंगा जो कि ये काम करते भी हैं फिर भी इस कुछ लक फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सो ये एक कहानी है पूरी यूपीएससी का एग्जाम जो है क्लियर करने की। तो फ्रेंड्स आई होप आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर इस स्ट्रेटेजी को इन्वॉल्व करोगे और डेफिनेटली आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।